हेलो दोस्तों, कैसे हो? आप सभी का क्राइम सफ़र में स्वागत है। तो क्राइम सफ़र में आज की जो घटना है बहुत ही दर्दनाक है और बहुत ही रोचक है। जो आज की घटना है उत्तर प्रदेश की औरैया जिला की है, जिसमें एक दुल्हन आती है अपने घर और मेहंदी की रस्म भी पूरा नहीं होता है और वो अपने ही पति को किस तरह से कत्ल करवाती हैं। तो आइए, आपका भाई नारोज यादव आप सभी का स्वागत करता है। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें ताकि मेरा हौसला बने रहे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें। तो ये घटना है जो दोस्तों औरैया की है, जिसमें एक युवक का शादी जो होता है, जिसका नाम होता है दिलीप कुमार यादव, और जो लड़की होती है उसका नाम होता है प्रगति यादव। तो जो शादी होती है उससे पहले दिलीप की जो भाभी होती है वो प्रगति की बड़ बहन होती है, और उसी कारण जो ये शादी है कि पूरी जोर शोर से होती है, क्योंकि जो प्रगति थी उसकी बड़ी बहन जो पहले से ही दिलीप की भाभी थी, तो दिलीप की भाभी के कहने के बाद ही जो दिलीप के बड़े भाई थे और माता पिता ने इस संबंध को बनाया और तभी दोनों जोड़ों का शादी होता है। शादी भी बहुत धूमधाम से होती है। 3 तारीख के ये शादी होती है। 6 या 7 को दुल्हन आती है और आने के बाद दोस्तों होता है क्या, जो ये पूरी तरह से प्रगति यादव है, इसका पहले से ही अपने गांव में जो है कि इसका किसी लड़के जिसका नाम होता है अनुराग, उससे इसका अफेयर था। वो इस शादी से नाखुश थी और नाखुश होने के कारण जो है कि यह पूरी तरह से घर का विरोध कर रही थी, पर घर वालों के चाहत और मर्जी के खिलाफ न जाकर फिर एक प्लानिंग इसके मन में आता है। और प्लानिंग वो था कि जो दिलीप था पैसे वाला था, और पैसे वाला होने के कारण वह इस प्लानिंग में दिलीप को भी शामिल करते हैं, और अनुराग है प्रगति यादव दोनों ही प्लानिंग करते हैं, और उस प्लानिंग का शिकार जो होता है दिलीप यादव होता है। और कैसे होता है, तो जो इसमें मास्टरमाइंड होती है प्रगति यादव ने ही जो है कि एक साजिश रहती है। उस साजिश में कि शादी हम कर लेते हैं और शादी करने के बाद कुछ दिनों के बाद तुम है कि दिलीप को रास्ते से हटा देना, और रास्ते से हटाने के बाद जो है कि और जो दिलीप चला जाएगा और उसके बाद हम दोनों खुशी खुशी ज़िंदगी जीने लगेंगे। और यही मन में भ्रम होकर जो है कि दिलीप यादव का कत्ल होता है। तो कत्ल होने के बाद जब कुछ ही दिन होली बीतता है, होली के बाद 19 तारीख को दिलीप की पत्नी है जो रस्मों के अनुसार वो घर जाती है होली में, और वही उस वक्त ही उस प्लानिंग को वो डिसाइड करती है अनुराग से मिलकर, और फिर कहती है कि मैं जैसे ही दिलीप है जो कि काम पर जाने लगेगा हम तुमको फ़ोन करेंगे और व्हाट्सएप चैटिंग के थ्रू बात होगा। और दोस्तों होता है कि जो ये प्रगति यादव है उसी तरह से ठीक प्लानिंग इसका काम करता है, और यह जो है कि पूरी तरह से उस प्लानिंग में सक्सेस भी होती है। जब इसका पति जाता है काम पर तो उसको फ़ोन करती है, और उसके बाद
उसके प्लान के अनुसार इसका कत्ल हो जाता है और उसको जंगल में फेंक दिया जाता है। फेंकने के बाद होता है कि वहाँ के ग्रामीणों को, गाँव वालों को पता लगता है, वो पुलिस को सूचना देते हैं। सूचना देने के बाद दोस्तों होता है कि पुलिस जब छानबीन करती है, उसके बाद कोई सबूत हाथ नहीं लगता। जो दिलीप था एक बहुत ही नेक दिल के इंसान, जिसके किसी से झगड़ा लेना देना नहीं, और उस परिवार का भी कोई रिकॉर्ड नहीं। इस वजह से कोई शंका थी नहीं। तब फिर होता है कि दोस्तों पुलिस करे तो क्या करें। जब पुलिस नंबर का सर्विलांस चेक करती है तो उसमें एक नंबर आता है जिसमें नाम होता है रामजी नागर। रामजी नागर का पुलिस के मोबाइल में और उसके मृत्यु डेट पर भी दिखाना पुलिस को अचंभव बात होती है कि इसका नंबर कैसे। जब पुलिस उससे रामजी नागर को दबोचती है और दबोचने के बाद जब वो उससे पूछताछ होती है तो शुरू में तो वो कुछ नहीं बताता है, लेकिन फिर कुछ वक्त ऐसा होता है कि वो बताने लगता है। जब अपनी तरफ से पुलिस कार्रवाई करती है तो रामजी नागर वो बताता है कि हमको किसने सुपारी दिया था, क्यों दिया था, क्या कारण था, वो इसमें पूरी तरह से बताता है। तो उसने एक नाम दिया जिसका नाम था अनुराग, जो प्रगति यादव का गांव का लड़का था। जब उसको पुलिस उठाती है, उससे पूछताछ होती है तो शुरू में वो भी इनकार करता है, लेकिन जब आमने सामने रामजी नागर को बैठाया जाता है तो पूरी बातें खुलेआम होती हैं और वो पुलिस को बताता है किस तरह से। फिर उसी जो आधार पर पुलिस होती है कि जो जाती है दिलीप के गांव, और वहां जाने के बाद उसके डायरेक्ट पत्नी को उठाते हैं और ले जाने लगते हैं। तो वहाँ गांव वालों ने विरोध करना शुरू किया। फिर इस पर पुलिस बोलती है कि कातिल कोई और नहीं, आपके बेटा के कातिल आपकी एक जो पतोही है। इस पर गांव वाले ने सन्नाटा छा जाता है, कहता हम अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, जो भी होगा आगे हम बताएंगे। और पुलिस जो प्रगति यादव को है कि अपने साथ ले जाती है जेल और वहाँ पर पूछताछ होती है, पर ये घुमाने फिराने लगती है। पर फिर पुलिस अपनी जोर दरवाई, फिर रामजी नागर अनुराग को सामना होता है। फिर कहानी शुरू होती है। दोस्तों कि जो ये प्रगति यादव है कहती है कि मैंने शादी जो है कि अपनी मर्जी से नहीं की, फिर भी मेरा मन है। तो पुलिस ने कहा आखिर बात क्या है, तो पूरी कहानी बताती हैं कि इस तरह से हुआ। तो फिर उस साजिश में ये भी जब बात आके पुलिस को बताने देती है तो कहते हैं कि जो रामजी नागर है इसको अनुराग ने सेटलमेंट किया। अनुराग कैसे किया, तो अनुराग पूरा कहानी बताता है कि जो प्रगति यादव है उसने जो उसको मुँह दिखाई में पैसा मिला था करीब 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया वो देती है अनुराग को, और अनुराग के पास इतना पैसा नहीं था, जिस कारण अनुराग भी किसी तरह से पैसा जुगाड़ करता है और 1 लाख और 2 लाख रुपये होते हैं। पूरे 2 लाख रुपये पहले तो जुगाड़ करता है, और जुगाड़ करने के बाद जो है अनुराग सुपारी किलिंग को खोजता है, किलर को, और सुपारी किलर खोजने के क्रम में रामजी नागर का नाम आता है। तो रामजी नागर से वो संपर्क करता है। संपर्क करने के बाद रामजी नागर भी कहता है कि भाई इतने रुपया लगेगा, करीब 2 लाख रुपया, तब तुम्हारा काम होगा। क्योंकि रामजी नागर भी अभी जेल से छूटकर ही कुछ ही दिनों पहले आया हुआ था रिहाई पर, और इसी क्रम में वो फिर एक कत्ल करता है, और उस कत्ल
से जो है कि पूरी तरह से गांव वालों ने सुना, सभी की एक मन में अजीब सी लगी, ये कैसा हो सकता है। एक कातिल दुल्हनिया जो किस तरह से अपने ही पति को करीब 14 दिन के बाद खा जाती है, उसे ही अपनी प्रेमी के चक्कर में उसको अपने पति दिलीप यादव को मरवा डालती। वजह या नहीं अगर यह चाहती तो दिलीप का जो कत्लेआम हुआ वो नहीं हो सकता था, पर एक गलती लालच के कारण दोस्तों दिलीप का इस दुनिया से अलविदा कहना। फिर जो है कि प्रगति यादव फिलहाल अभी पुलिस कस्टडी में है, आगे कार्रवाई हो रहा है। अभी तत्काल की बात करें, कुछ दिन पहले ही जो सुशांत सौरभ राजपूत कांड, जिसमें उसकी पत्नी सोनम रस्तोगी, उसका बॉयफ्रेंड ने किस तरह से कत्ल किया, एक ट्रेंड चल पड़ा है। नेशनल ब्यूरो रिकॉर्ड के अनुसार सबसे अधिक अगर क्राइम हो रहा है तो उसमें सबसे अधिक क्राइम यही हो रहा है, पति पत्नी, या तो एक घर में पति मारा जा रहा है या पत्नी मारी जा रही है। सबसे हाल फिलहाल में ट्रेंड और सबसे अधिक इसी घटना से मृत्यु हो रही है। तो आपका क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर इस कहानी को बताने को तो किसी को दिल दुखाना नहीं बल्कि सचेत करना है। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।